तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुकावट के। आज हर कोई अपनी फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए एक LIC प्लान लिए हुए हैं, कोई ना कोई एक LIC पॉलिसी लिए हुए हैं। और आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो आप हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC का प्रीमियम दे रहे हैं, वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका जो LIC प्रीमियम है वो अभी और कितना देना है, आपको LIC पूरा होने पर कितना मिलेगा, आपका सम एश्योर्ड कितना है, आपके LIC का पॉलिसी है उसका नॉमिनी कौन है, उसका डिटेल्स क्या है, आपका डिटेल्स क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन पॉलिसी स्टेटस चेक करके दिखाने वाला हूं, वो भी घर बैठे। आपको अपनी पॉलिसी स्टेटस चेक करने के लिए किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कस्टमर केयर को फोन करने की जरूरत है, और ना ही आपको LIC के ऑफिस जाकर बार बार चेक करवाने की जरूरत है। आप ये सारी चीजें घर बैठे अपने लैपटॉप पर, अपने फोन पर कर सकते हो अपनी LIC पॉलिसी स्टेटस के बारे में। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो LIC का पॉलिसी स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर चले आना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है LIC लॉगिन। जैसे आप LIC लॉगिन टाइप करते हैं आपको 2-3 वेबसाइट मिल जाएगा। आपको LICindia.in पर जाना है। अब यहाँ पर LIC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में लॉगिन वाले सेक्शन पर जाना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमर पोर्टल, एजेंट पोर्टल, मर्चेंट पोर्टल, एम्प्लॉय पोर्टल और भी कई सारे पोर्टल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर पोर्टल पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक ओपन होगा, इसको कंटिन्यू कर देना है। अब LIC पॉलिसी स्टेटस चेक करने के पहले अगर आप इस वेबसाइट पर, LIC इंडिया के इस वेबसाइट पर पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, पहली बार आपको स्टेटस चेक करना है, ऑनलाइन चेक करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ID यानी कि एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहला, ये इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर के लिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला आप जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, आपको एक रिसिप्ट मिला होगा। उसमें आपका पॉलिसी नंबर मेंशन रहा होगा। अगर आप अपना रिसिप्ट देख रहे होंगे तो उस पॉलिसी नंबर को यहाँ एंटर कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो टैक्सेस है, जो आपके प्रीमियम में टैक्सेस लगा है उसे छोड़कर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर कंट्री कोड +91 रहने देना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आप पॉलिसी लेने समय दिए थे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल करना है। ईमेल ID कोई भी अपने फैमिली मेंबर का अपना दे सकते हैं। अब यहाँ पर आता है पासपोर्ट नंबर, ये देना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद पैन का नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप दे सकते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एक बार आपका कंफर्मेशन आएगा कि जो आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर दिए हैं वो आपने सही डाला है या नहीं। अब यहाँ पर आपको एक न्यू पोर्टल पर माइग्रेट किया जाएगा और आपको रीवेरीफाई करने के लिए, डिटेल्स को रीवेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट क्रिएट कर लेना है, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, नाम, नंबर और सिंबल्स के साथ आप एक पासपोर्ट बना लें। ओके, आप ट्राई करते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बन गया है। अब जैसे आप इसकी वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो आप मोबाइल नंबर या यूज़र ID या ईमेल ID से अपना अकाउंट क्रिएट किए थे वो ईमेल ID या मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन होते हैं, रजिस्ट्रेशन करने समय आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया होगा आपके जीमेल में, उसको आपको जाकर वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और जैसा कि देख सकते हैं जो वेरिफिकेशन लिंक है वो ईमेल ID में भेज दिया गया है। अब ईमेल ID ओपन करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में जैसे कि देख सकते हैं सेल्फ पॉलिसी, अगर आप अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लिए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपके बच्चों के लिए जो आप पॉलिसीज लिए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। आपको ऑल पॉलिसी में आपको जितने भी सारे पॉलिसीज आप LIC के लिए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
अब यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिसी में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल्फ पॉलिसी में क्लिक करते हैं आपके सामने जो पॉलिसी है उसका जो डिटेल्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन के नाम पे पॉलिसी है, उनका जो पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको और भी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप LIC के किसी भी ब्रांच में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसे छोड़ देता हूं। अब यहां पर जैसे आप ओपन करते हैं आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो LIC वो किन के नाम पे है, कितना प्रीमियम देना है, कितना आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, ये जो पॉलिसी वो किस टाइप का है, आपको प्रीमियम कब तक भरना है, कब से आपका प्रीमियम शुरू हुआ है, कब तक भरना है। यहाँ पर आपको जो प्लान नेम है आप कौन सा प्लान लिए वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके अलावा उसके बाद अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर है उनका एज, पॉलिसी टर्म, डेट ऑफ मैच्योरिटी कब पूरा होगा, एजेंट का डिटेल्स वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। जो आपका ये एजेंट है, जिस एजेंट से आप पॉलिसी लिए हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाता है। आपका जो प्रीमियम है वो कितने टर्म का है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ब्रांच का डिटेल्स और NEFT इंडिकेशन दिख जाता है। आप ये अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन से पॉलिसी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर राइट साइड पर आते हैं। आप जो नॉमिनी ऐड किए हैं पॉलिसी लेते वक्त वो नॉमिनी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। किसके नाम पे किसको अपना नॉमिनी रखे हैं, उनका क्या रिलेशन है, उनका कितने % हिस्सेदारी है, शेयर है, वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके अलावा अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन। आपका जो प्रीमियम है वो कितना इंस्टॉलमेंट देना है, आपका टोटल प्रीमियम अमाउंट कितना ड्यू है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका इंस्टॉलमेंट आप कितना दे चुके हैं, जितना भी इंस्टॉलमेंट आपने दिया है जब से पॉलिसी लिए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। आपका जो प्रीमियम का डेट है वो कब से शुरू हुआ वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका प्रीमियम मोड किस टाइप का है, आप साल भर में देना चाहते हैं, महीने वाला देना चाहते हैं, 6 महीने में देना चाहते हैं, 3 महीने में देना चाहते हैं, तो जिस टाइप का भी आपका प्रीमियम मोड है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि फिलहाल ये एक न्यू पॉलिसी है तो यहाँ पर चेक एंड पे का ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि अभी कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। अगर आपका कोई भी प्रीमियम पे करना होगा तो यहाँ पर आपको चेक एंड पे वाले ऑप्शन पर इनेबल मिलेगा, अभी फिलहाल डिसेबल है। तो इस तरह से आप जो आपका प्रीमियम है उसकी सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अब अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट देखना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका प्रीमियम का पेमेंट का रिसिप्ट होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कैलेंडर यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको कैलेंडर वाइज बता देगा कि आपको किस महीने में आपका जो ड्यू है, जो प्रीमियम है वो पे करना है। अब और एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों का एक PDF चाहिए तो यहाँ पर जनरेट PDF पर क्लिक करके आप इसका एक जो कॉपी है वो यहाँ पर आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप वन टाइम LIC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके अपना LIC पॉलिसी के बारे में स्टेटस जान सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।